आज करते हैं श्री आनंदगंज जी द्वारा रचित 9वें श्री सुबुदीनाथ भगवान के स्तवन का अर्थ। पहली गाथा में आनंदगंज जी कहते हैं, सुविधि जिनेश्वर पाय नमीने। हे सुविधि जिनेश्वर, हे परम शुद्ध चैतन्य तत्व, आपके चरण में नम कर शुभ करनी एम कीजिए। शुभ क्रिया इस प्रकार करनी चाहिए। अति घणो उलट अंग धरीने। अति घणो यानी बहुत सारा, उलट यानी उल्लास, अंग में धारण करके प्रह उठी पूजीजे, सुबह उठकर पूजना चाहिए। तो भावार्थ इस प्रकार है कि हे सुविधि जिनेश्वर, हे परम शुद्ध आत्मा, आपके चरण में नम कर शुभ कर्म इस प्रकार करना चाहिए। अति उल्लास को अंग में धारण करके प्रातः उठकर आपको पूजना चाहिए। आनंद जी महाराज दूसरी गाथा में बताते हैं, द्रव्य भाव सुचि भाव धरिनी। शुद्ध द्रव्य एवं शुद्ध भाव को धारण करके हर के देहरे जइए, मतलब हर्षित होकर देहरे यानी मंदिर जइए जाना चाहिए। दह तिग पण अहिगम साचवता। 10 त्रिक 5 अधिगम को साचवते हुए यानी विधि पूर्वक पालते हुए एक मना धुरी थइये, सबसे पहले एकाग्र मन वाले हो जाने चाहिए। तो भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध द्रव्य और शुद्ध भाव को धारण करके उल्लास पूर्वक मंदिर जाना चाहिए और वहां पर 10 त्रिक और 5 अधिगम का पालन करते हुए एकाग्र मन द्वारा सबसे पहले विधि आरंभ करना चाहिए। तो 10 त्रिक और 5 अधिगम इस प्रकार है। त्रिक का अर्थ होता है 3 का समूह और ऐसे 10 वस्तुएं हैं जिनमें 3-3 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले आता है निस्सी त्रिक, यानी 3 प्रकार से हम निस्सी करते हैं मंदिर में। एक तो मूल गंबारे पे करते हैं, जिसका अर्थ होता है संसार संबंधी सारी बातों का त्याग करना। दूसरी निस्सी हम गर्भगृह के वहाँ करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हम मंदिर संबंधी भी सारी बातों का त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। और तीसरी निस्सी का अर्थ होता है द्रव्य पूजा का त्याग करना, यानी ये चैत्यवंदन से पहले किया जाता है। तो ये 3 निस्सी हुई। फिर उसके बाद 3 प्रदक्षिणा, परमात्मा को 3 बार प्रदक्षिणा देना है। परमात्मा 3 लोक के नाथ है और उसका प्रतीक है 3 प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा करते हुए प्रणाम करना, ये परमात्मा का ऊंचे तरीके से सम्मान करना है। और कहते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना करते हुए 3 प्रदक्षिणा की जाती है। फिर प्रणाम, 3 प्रकार से परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। जैसे ही प्रभु के साथ हमारा आई कांटेक्ट होता है, यानी हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं, तब 2 हाथ जोड़कर नमो जिनाणम कहते हैं। फिर जब स्तुति करते हुए परमात्मा के सामने खड़े होते हैं, तब कमर तक के भाग को झुकाकर नमस्कार करना, ये दूसरा प्रणाम है। और तीसरा पंचांग प्रणिपात, यानी खमासना करते हुए 5 अंगों को जमीन में स्पर्श करके प्रणाम करना है। और वे 5 अंग है, 2 हाथ, 2 घुटने और ललाट। इन तीनों को स्पर्श करते हुए भगवान को नमस्कार करना, ये 3 प्रणाम हुए। फिर 3 प्रकार की पूजा, यानी अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग पूजा में परमात्मा के अंग को स्पर्श करते हुए पूजा जाता है, जिसमें जल चंदन पुष्प आते हैं। अग्र पूजा में परमात्मा के सामने खड़े होकर अर्पण करते हुए जो पूजा की जाती है, जिसमें धूप दीपक अक्षत नैवेद्य फल इत्यादि आते हैं। और भाव पूजा में जो है स्तुति स्तवन चैत्यवंदन आदि परमात्मा का गुणगान करना, ये भाव पूजा है। फिर 3 दिशा का त्याग करना है, तो परमात्मा के सामने ही देखना है, आजू बाजू या पीछे नहीं देखना, ये एक प्रकार से है। और दूसरा है ऊर्ध्व अधो और तिरछी दिशा में नहीं देखना। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधो यानी नीचे और तिरछी यानी चारों ओर। तो केवल परमात्मा के ऊपर ही हमारी दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। फिर 3 अवस्था का चिंतन, पिंडस्थ अवस्था, पदस्थ और रूपातीत अवस्था। परमात्मा की 3 ऐसी अवस्थाओं का चिंतन मंदिर में करना चाहिए। परमात्मा के मुकुट है, गले में हार है, ये सारे राज चिन्ह है जो परमात्मा के पिंडस्थ अवस्था का प्रतीक है। फिर परमात्मा के पीछे अष्ट प्रतिहार्य है, जिसमें
अशोक वृक्ष है, देवदुन्दुभी है, पुष्प वृष्टि है, चंवर ढल रहे हैं, भामंडल है इत्यादि जो 8 प्रतिहार्य जो संवत्सरण में होते हैं, जो अर्यंत पद की प्राप्ति के बाद भगवान के प्रकट होते हैं, तो ये पद अवस्था का चिंतन करना और अंततः रूपातीत यानी परमात्मा मुक्त होकर सिद्ध शिला में विराजमान है, तो ऐसे सिद्ध अवस्था का चिंतन करना जो कि परमात्मा की ध्यान मुद्रा है। तो ये 3 अवस्थाओं का चिंतन करते हुए 3 प्रमार्जन करना है। 3 बार भूमि को पूजना, स्तुति करने के लिए हम खड़े रहते हैं भगवान के सामने, तब भी 3 बार प्रमार्जन करके खड़े रहना। फिर जब चैत्यवंदन करने के लिए बैठते हैं तब भी प्रमार्जन करके बैठना। तो जब भी आप कहीं पर भी खड़े रहते हो या बैठते हो तो वहां पर जमीन को 3 बार पूजना, ये प्रमार्जन है। 3 प्रकार की मुद्रा का प्रयोग मंदिर में करना चाहिए। पहली है योग मुद्रा, जो हम चैत्यवंदन के समय में करते हैं, बाएं घुटने को उठाकर 2 हाथ जोड़ते हुए चैत्यवंदन आदि बोलते हैं। दूसरी है मुक्ता शुक्ति मुद्रा, जिसमें हम दोनों हाथ ललाट तक जोड़ते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं, जो कि जावंती चैम, जावंता केविसाऊ और जय विराय में प्रयोग होता है। और तीसरी जिन मुद्रा है, जो कि हम खड़े खड़े काउसव करते समय 2 हाथ एकदम सीधे रख के और दोनों पाँव में हल्का सा गैप करते हुए एकदम स्थिर खड़े हो जाते हैं, वह जिन मुद्रा है। फिर 3 मुद्राओं के पश्चात 3 आलंबन, सूत्र आलंबन, अर्थ आलंबन और प्रतिमा आलंबन। यानी आलंबन यानी आधार लेकर भगवान की पूजा भक्ति करना। तो हम सूत्र, स्तुति, स्तवन, गाथा इत्यादि बोलते हैं, वो सारे सूत्र आलंबन में आ जाते हैं। और जब इनका अर्थ चिंतन करते हैं, यानी इनके मीनिंग को अपने इंट्रोस्पेक्ट करते हुए जब हम भक्ति करते हैं, तो वो अर्थ आलंबन है। और फिर प्रतिमा आलंबन, यानी परमात्मा वास्तव में तो मंदिर में विराजमान नहीं है, वे तो हमारे भीतर ही है, किंतु परमात्मा की मूर्ति का आधार लेते हुए हम भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए 3 आलंबन बताए हैं। फिर उसके पश्चात 3 प्रकार के प्रणिधान है। प्रणिधान यानी प्रार्थना करना। तो जावंती चेयम में हम सर्व चैत्यों को, जावंत केविसाऊ में हम सर्व साधुओं को और जय विरय में हम 13 प्रार्थनाओं के द्वारा जो है भगवान को पूजते हैं। 3 प्रकार के प्रणिधान इस प्रकार है। प्रणिधान का अर्थ है प्रार्थना करना। तो जावंती चेयम में हम सर्व चैत्यों को, जावंत केविसाऊ में हम सर्व साधुओं को और जय विरय सूत्र में 13 प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, ये तीनों प्रणिधान कहलाते हैं। फिर 5 अधिगम इस प्रकार है। पहला है सचित का त्याग, यानी परमात्मा के पूजा के अलावा स्वयं के उपयोग के लिए सचित वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है अचित ग्रहण करना, यानी परमात्मा की पूजा हेतु जाने से पूर्व हमें वस्त्र, अलंकार इत्यादि ग्रहण करने चाहिए। चौथा है अखंड उत्तरीय वस्त्र पहनना, यानी ऊपर का जो वस्त्र पहनते हैं वह अखंड होना चाहिए। स्त्रियां ओढ़नी आदि और पुरुष केश आदि द्वारा अखंड ऊपर का वस्त्र पहने। और 5वां है परमात्मा से दृष्टि मिलते ही 2 हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए नमो जिनानम कहना। आनंद जी महाराज अगली तीसरी गाथा में बताते हैं, कुसुम अक्षत वर वास सुगंधी। कुसुम अर्थात पुष्प, अक्षत अर्थात चावल, वर वास सुगंधी यानी श्रेष्ठ सुगंध वाले वासक्षेप से, धूप दीप मन साखी, धूप करना, दीपक करना मन की साक्षी से, अंग पूजा पण भेद सुनी इम, गुरुमुख आगम भाकी। इस प्रकार अंग पूजा के भेद आगम में जो बताए हैं उन्हें गुरुमुख से सुनना चाहिए। इस गाथा के भावार्थ में हमें ये समझना है कि वर्तमान में 3 प्रकार से अंग पूजा होती है, जल, चंदन और पुष्प। और अष्टप्रकारी पूजा से पूर्व जो की जाती है वह वासक्षेप पूजा है, वह भी अंग पूजा में ही आती है। वर्तमान में यही विधि प्रचलित है। अगली चौथी गाथा में आनंद जी कहते हैं, एहन फल दोय भेद सुनीजे। परमात्मा की पूजा के फल जो है वे 2 प्रकार से है, सुनो। अनंतर में परंपर, अनंतर यानी तात्कालिक फल और परंपर यानी जो परंपरा से यानी कुछ समय के बाद जो प्राप्त होता है। आना पालन चित्त प्रसन्नी, परमात्मा की विधि पूर्वक पूजा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने से
चित्त की तुरंत प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये तात्कालिक फल है। मुगति सुगति सुर मंदिर तथा परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य अथवा देव रूपी सद्गति की प्राप्ति होती है। भावार्थ इस प्रकार है। आनंदघन जी कहते हैं कि भगवान की पूजा करने के दो फल है, एक परंपर और एक अनंतर। तो अनंतर जो है वो तुरंत प्राप्त होता है, तात्कालिक फल है, और परंपर यानी कुछ समय के बाद प्राप्त होता है। तो परमात्मा की पूजा करने से हमें चित्त की प्रसन्नता मिलती है, वो तुरंत फल है। और परंपरा से जो है मोक्ष एवं सद्गति की प्राप्ति होती है। सद्गति में मनुष्य एवं देव का जन्म आता है। आनंदघन जी महाराज अगली 5वीं गाथा में बताते हैं, फूल अक्षत वर धूप पईवो। फूल यानी पुष्प, अक्षत यानी चावल, वर धूप यानी श्रेष्ठ धूप, पईवो यानी प्रदीप, गंध इसमें आता है चंदन केसर, नैवेद्य यानी खाद्य पदार्थ जिनमें मिठाई आदि आती है, फल यानी फ्रूट्स, जल यानी दूध और पानी, अंग अग्र पूजा मिली अड़विद। इस प्रकार अंग और अग्र पूजा मिलकर 8 प्रकार की पूजा होती है। भावे भविक शुभ गति वरी, भाव पूर्वक करते हुए भवि जीव शुभ गति का वर्ण करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जल चंदन पुष्प आदि अंग पूजा है, धूप दीपक अक्षत नैवेद्य फल अग्र पूजा है। ये 8 मिलकर अष्ट प्रकारी पूजा होती है जो भवी जीव भाव पूर्वक करके शुभ गति को प्राप्त करते हैं। आनंदघन जी महाराज अगली 6ठी गाथा में बताते हैं, 70 भेद 21 प्रकारे। 17 भेद से 21 प्रकार से, अष्टोत्तर शत भेदेरे 108 भेद से द्रव्य पूजाएं होती है। भाव पूजा बहुविध, भाव पूजा बहुत प्रकार से निर्धारी बताई गई है। दोहग दुर्गति छेदेरे, दुर्भाग्य दुर्गति का छेदन होता है। तो भावार्थ इस प्रकार है, 17, 21 अथवा 108 प्रकार से उत्तम द्रव्य परमात्मा को अर्पण करते हुए द्रव्य पूजाएं होती है उत्कृष्ट रूप से, तथा विविध प्रकार की भाव पूजाएं होती है जिसके अंदर स्तवन स्तुति चैत्यवंदन तो है ही, नृत्य गान विविध वाजंत्र बजाते हुए भावों में तल्लीन होना। इस प्रकार से द्रव्य पूजा और भाव पूजा करने से दुर्भाग्य और दुर्गति का छेदन होता है, अर्थात नाश होता है। आनंदघन जी महाराज अगली 7वीं गाथा में बताते हैं, तुरीय भेद पड़ीबत्ती पूजा। तुरीय भेद यानी चौथे भेद वाली, पड़ीबत्ती पूजा यानी प्रतिपत्ति पूजा, जिसका अर्थ होता है भगवान की आज्ञा का पालन करना। उपशम क्षीण संयोगी रे, उपशम मोही क्षीण मोही और सहयोगी केवली यानी 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती ही कर पाते हैं। चौहा पूजा इम उत्तर जयने, इस प्रकार 4 प्रकार की पूजा जो है उत्तराध्यान सूत्र में भाकी केवल भोगी रे बताई है, केवल ज्ञान को भोगने वाले ऐसे सर्वज्ञों ने। तो भावार्थ इस प्रकार है, पिछली गाथा में द्रव्य पूजा भाव पूजा आदि का वर्णन किया। द्रव्य पूजा में भी अंग पूजा है और अग्र पूजा है। सो टोटली अंग पूजा अग्र पूजा भाव पूजा और अब चौथी प्रतिपत्ति पूजा जो कि परमात्मा की आज्ञा का पालन है। और ये चौथी पूजा 11वें 12वें और 13वें गुणस्थानवर्ती जीव ही कर पाते हैं। ऐसे ये 4 प्रकार की पूजा उत्तराध्यान सूत्र में केवल ज्ञान को भोगने वाले श्री सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा बताई गई है। आनंदघन जी महाराज अगली अंतिम 8वीं गाथा में बताते हैं, इम पूजा बहु भेद सुनिए। इस प्रकार पूजा के बहुत से भेद सुनकर सुखदायक शुभ करनी, जो कि सुख देने वाली शुभ क्रिया है, भविक जीव करशे, जो भवि जीव करेगा, ते लेशे वह लेगा, आनंद घन पद धरणी, आनंदमय पद यानी मोक्ष पद रूपी स्थान को प्राप्त करेगा। तो भावार्थ इस प्रकार है, बहुत प्रकार की पूजाओं को सुनकर जो कि सुख देने वाली शुभ क्रिया है, भवी जीव इसका पालन करते हुए आनंद घन पद को प्राप्त करेंगे यानी मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे,
ऐसे श्री आनंद घन जी महाराज कहते हैं। प्रस्तुत स्तवन का अर्थ करते हुए मेरे अल्प बुद्धि द्वारा कोई भी भूल हुई हो, त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। स्वाध्यायी गण इसके विस्तार से अर्थ पढ़े और अनेक अर्थों को जाने।